स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन का। क्या थी? देखिए, नर्स्ट इक्वेशन याद होगी आप सबको। नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ठीक है, ये हमने स्टडी की थी और फिर Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब इसी इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ। देखिए क्या है, सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर करती हूँ यहाँ। सपोज वी हैव ए जनरल इक्वेशन। ठीक है, रिडक्शन की टर्म्स में मैंने लिखा है। मैंने आपको बताया था कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स रिडक्शन की टर्म में ही हमें इक्वेशंस का यहाँ पे यूज करना होता है। ये इक्वेशन है मेरे पास। अब मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नर्स्ट इक्वेशन मेंशन करनी है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यहीं पे इसी टाइप की इक्वेशंस पे ही बेस्ड होते हैं। तो देखिए, अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? देखिए, ई सेल इट इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन लोग नेचुरल। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बता दिया था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन दिस, ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। और ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया गया था कि फॉर प्योर सब्सटेंसेस वेदर इट इज प्योर सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्योर है मींस इस तरह से आयनिक फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं, चार्जेस के टर्म्स में नहीं लिखे गए हैं, सिंपल एटॉमिक फॉर्म में अगर मेंशन है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? टेकन एज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 1 पुट करूंगी और अगर मैं इन सब की भी वैल्यूज को पुट कर दूं, आर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी हमारा टेम्परेचर है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला ही गिवन है 298 केल्विन, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि जनरली हमारे पास जो न्यूमेरिकल की कंडीशंस है उसमें टेम्परेचर यही हमें मिलता है। ठीक है, एंड एफ इज फैराडे। फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। 1 फैराडे इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी भी इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने जनरल ले रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाकी सभी इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दूंगी। तो क्या मिला था मुझे? 0.0591। कब मिली थी ये वैल्यू? अगर मैंने इसको भी चेंज करके लिख दिया था किस फॉर्म में? लॉग की फॉर्म में। और अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं लॉग की फॉर्म में तो इक्वेशन क्या बनेगी? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग, इसकी जगह लिख देती हूँ 1 अपॉन दिस। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज अगर पुट कर देती हूँ मैं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, और कंसंट्रेशंस क्या होंगी मुझे? गिवन होंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का आपको यूज करना होगा जब भी आपको न्यूमेरिकल्स गिवन हो। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज मेरे पास क्या है, मैंने आपको एक कॉपर रिलेटेड इक्वेशन दी। मैंने आपको कॉपर की इक्वेशन दे दी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। और इसमें मैंने आपको बोला कि कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है? द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इज 0.1 मोलर। ठीक है, और इसका मुझे पोटेंशियल भी पता है। सपोज आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है कॉपर का, तो ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu भी कितना होता है? 0.34 वोल्ट होता है। आपको ये न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा। ठीक है, और आपसे फाइंड करवाया जाए ई सिंपल पोटेंशियल। तो देखिए, जहां पे भी आपके पास, क्योंकि अभी तो आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता है, आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल ऑब्वियसली किसका होगा? नर्स्ट इक्वेशन का ही होगा। बट जब आपके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एग्जाम में जब आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जहां पे देखिए दोनों टाइप के आपको पोटेंशियल्स गिवन, दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब गिवन हो, सिंपली ई सेल भी और ई नोट सेल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, ये वाली कंडीशन आपको मिलती है किसके अंदर? नर्स्ट इक्वेशन में। यानी आपको यहाँ पे क्या लगानी है? नर्स्ट इक्वेशन। तो आप क्या करें, हमारे पास तो ये मेन इक्वेशन बनी है इस टाइप की देखिए जितनी भी इक्वेशंस है उनके लिए यही हमारे पास इक्वेशन है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए। आपको ई फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पे कॉपर है,
क्योंकि मेरे पास कंप्लीट सेल यहाँ पे नहीं है, ये हमारा हाफ सेल है और उस हाफ सेल में भी मैं कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। जिंक होती तो मैं यहाँ पे जिंक लिख देती, सिल्वर होती तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, सिल्वर लिख देती। अब यहाँ पे कॉपर है तो मैं यहाँ पे कॉपर लिखूंगी। तो Cu2 पॉजिटिव Cu मुझे ये फाइंड करना है, इक्वल टू ई नोट वाली वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पे 0.34 माइनस 0.0591, ये आपको बोला था वैल्यू याद करनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे R, T, F ये सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व करके इसके साथ उसको सोल्व करना पड़ेगा, करके देख लेंगे, उसके बावजूद भी आंसर क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। तो यू हैव टू मग अप दिस, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0.0591 अपॉन n, n here stands for नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या जो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है। log 1 अपॉन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन होती है, इसकी। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप सिंपल सी चीज याद रखें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन को मैं ऑब्वियसली क्या लेने वाली हूँ, 1 लेने वाली हूँ। तो 1 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.1 मोलर, मैं इसको क्या लिख दूंगी 0.1, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए Cu2 पॉजिटिव Cu, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज इक्वल टू 0.34 माइनस, इसको सोल्व कर देंगे, इट विल कम्स आउट टू बी 0.02955, ठीक है। लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसका डेसिमल हटा दूंगी, अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा, इट इज इक्वल टू log 10 एंड वी ऑल्सो नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, log 10 इज 1, log 0 इज 1 एंड log 1 इज 0। ये सिंपल सी वैल्यूज है log की जो हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। log 10 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दूंगी उसकी जगह, तो क्या मिलेगा मुझे Cu2 पॉजिटिव Cu विल बी इक्वल टू 0.34 नेगेटिव 0.02955, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।